गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का साबित होगा। ये आपको आपके 3 ऐसे सवालों का जवाब देगा जो आपके दिमाग में अक्सर घूमते रहते हैं। ये वीडियो आपको ये भी बताएगा कि आज 10 में से 9 स्टार्टअप आखिर फेल क्यों हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रामचंद्र राय है। मैंने 1976 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की उपाधि धारण की। उसके बाद काफ़ी समय तक बिजनेस कंसल्टेंसी के फील्ड में काम किया। फिर 1998 में इसी विषय पर पीएचडी की डिग्री भी हासिल की उसी विश्वविद्यालय से। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने लंबे अनुभव के आधार पर आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा जो एक सफल उद्यमी के लिए जानना बहुत जरूरी है। यह आपके 3 सवालों का जवाब ये वीडियो देगा। पहला सवाल, क्या आप एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बने हैं? क्या आपकी पर्सनालिटी में उद्यमिता के गुण हैं? दूसरा सवाल, आखिर एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है? उद्यमिता का असली मतलब क्या है? और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सफल एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए, यानी सफलता के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, आपको मैं 5 स्टेप प्लान दूंगा जिसको अगर आप समझकर पालन करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका बिजनेस कभी भी फेल नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर भी करिए। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि भविष्य में जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब आइए हम लोग 3 प्रश्नों पर विचार करते हैं जो आपके लिए अहम है। पहली चीज, क्या मैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बना हूं? क्या ये फील्ड हमारे लिए सही है? इसका जवाब अगर आपको जानना है तो अपने अंदर झांकिए, अपने व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को समझिए। आपकी रुचि क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, नेचर क्या है। जहां तक नेचर का सवाल है, पर्सनालिटी के 5 सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन होते हैं। पहला डायमेंशन, आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं या एक्सट्रोवर्ट, यानी अंतर्मुखी या बाह्यमुखी। उद्यमिता के लिए थोड़ा थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी है, बाह्यमुखता जरूरी है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो ये है कि आप इमोशनल रूप से स्टेबल है या नहीं है, उसका लेवल क्या है। दोस्तों, एक एंटरप्रेन्योर के लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, कठिन समय आता है, एक संघर्ष है। ये पूरी जीवन यात्रा ही संघर्ष की जीवन यात्रा है। इसलिए इसमें इमोशनल स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। जो तीसरा जो डायमेंशन है कि क्या आप एग्रीएबल हैं या नहीं। इसका मतलब यह है कि आप दूसरों की समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक समझने की कोशिश करते हैं कि नहीं, उनके विचारों को समझने की कोशिश करते हैं कि नहीं, तब सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। एक एंटरप्रेन्योर के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को हायर करना है, उनसे काम लेना है, टीम बनानी है, सप्लायर से बात करनी है और बिजनेस पार्टनर से बात करनी है, गवर्नमेंट से बात करनी है। ये बहुत जरूरी एक ट्रेट होता है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट जो इसका
जो डायमेंशन है वो ये है कि आप ओपन टू एक्सपीरियंस है कि नहीं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि नहीं, कल्पनाशील है कि नहीं, सृजनशील है कि नहीं, जोखिम उठाना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। कोल्हू की बैल की तरह घूमने वाला आदमी कभी भी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। और जो पांचवा डायमेंशन है वो ये है कि आप अपने काम के प्रति कितने सिंसियर हैं, कितने प्लान्ड हैं, कितने फोकस्ड हैं, कितने परसिस्टेंट हैं। अगर ये नहीं है तो आप लंबी यात्रा पे नहीं जा सकते। एंटरप्रेन्योरशिप की यात्रा बहुत लंबी होती है। तो आप अपने को चेक करें, अगर कोई कमी हो तो उसको दूर करें, फिर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचिए। दूसरा सवाल आपके दिमाग में जो घूम रहा होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है। दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप का रियल जो मीनिंग वो ये है कि आप समाज की कोई ऐसी समस्या का समाधान दीजिए जो लोगों की लाइफ को आसान करे, और उसके लिए लोग आपको पैसा देने को तैयार हो जो आप मांगे उनसे। एक फाइनेंशियली वायबल तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बेस्ट तरीके से सॉल्व करना। डोनेशन पे काम करना एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। कुछ लेके कुछ देना पड़ता है, और दोनों के बीच में रिश्ता होता है। जो आप सर्विस देते हो और जो आपको कीमत मिलती है, दोनों में रिश्ता होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है किसी जेन्युइन प्रॉब्लम को सॉल्व करना, फर्जी प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं। और तीसरा जो सबसे अहम सवाल आपके सामने है कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपसे कह सकता हूं कि केवल 5 चीजें करना है और आपको सफल होने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। पहली चीज, प्रॉब्लम ऐसा चुनिए जो आपके पर्सनालिटी से मैच करे। ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में गलत प्रॉब्लम मत चुनिए, लंबी यात्रा नहीं कर पाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपको लेना है कि एक वायबल फाइनेंशियल मॉडल बनाना है, रेवेन्यू मॉडल बनाना है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस अपना रहे हैं, उसका कास्ट क्या है, पर यूनिट कास्ट क्या है, और उस कास्ट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फिक्स कास्ट, वेरिएबल कास्ट, डायरेक्ट कास्ट, इनडायरेक्ट कास्ट क्या है, ब्रेक इवन कब आप अचीव करने जा रहे हो, प्राइसिंग पॉलिसी आपकी क्या है, कहां तक रियलिस्टिक है, आपके 20 साल 25 साल का प्रोजेक्टेड रेवेन्यू क्या है, कास्ट क्या है, प्रॉफिट क्या है, आरओआई क्या है, आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, कितना डेट है, कितना इक्विटी है, डेट का रिपेमेंट प्लान क्या है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का, कैसे उसको आप करोगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है आपका। ये सारी चीजें मिला के रेवेन्यू मॉडल बनता है। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप जाओगे, लोन लेने जाओ या किसी से इन्वेस्टर के पास जाओ इक्विटी के लिए, तो इस बिजनेस मॉडल को चेक करेगा कि इसमें दम है या नहीं है, नकली है कि फर्जी है, रियलिस्टिक है कि अनरियलिस्टिक है। अगला जो स्टेप आपको लेना है वो ये है कि इस रेवेन्यू मॉडल को जमीन पे उतारने के लिए, रियलिटी में लाने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन आप बनाना चाहते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप किस स्केल पे बिजनेस करना चाहते हैं। अगर छोटा बिजनेस है आपका तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप बना लीजिए, कोऑपरेटिव बना लीजिए। लेकिन अगर आपको बड़े स्केल पे जाना है, स्केल अप करना है, आपको यूनिक आर्म बनना है, तो आपको पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए, फिर उसको पब्लिक करिए। क्योंकि कोई भी जब आप संस्था बनाओगे तो उसके कंप्लायंस प्रोसीजर्स होंगे, टैक्स इम्प्लीकेशंस होंगे, तमाम झंझट होगी। इसलिए सोच समझ के सही ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। इसके साथ साथ आपको सिस्टम्स और प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे, लोगों को हायर करना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी, उनसे काम लेना पड़ेगा। जहाँ तक सिस्टम प्रोसीजर का सवाल है वो ऑटोमेटेड हो सकता है। आज एआई का ज़माना है, तमाम चीज़ें ऑटोमेट हो सकती हैं।
कास्ट को कम किया जा सकता है। एक चीज़ आपको मैं वार्निंग देना चाहूँगा कि इसके लिए तमाम कंसल्टेंट आएंगे कि हम इस काम को कर देंगे, इतना पैसा नहीं है। पैसे पे मत जाइए, पहले उनसे ये पूछिए कि ये काम आपने किसके लिए किया है। 3 रेफरेंस लीजिए उनसे, तीनों से बात करिए, देखिए उनसे कहाँ तक वो सेटिस्फाइड है, कैसा उन्होंने काम किया है। अगर आपको तीनों का फीडबैक पॉजिटिव मिले तभी उनको आप काम दीजिए, भले थोड़ा ज़्यादा देना पड़े। हमारे यहाँ कहावत है, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो ऐसा मत करिए, अगर आप फंस गए तो कुछ भी नहीं बन पाएगा, आप वहीं अटक जाओगे। अब सवाल यह है कि ये चीज़ें दिखती कहाँ हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको एक टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवानी पड़ेगी, जिसमें आपका बिजनेस मॉडल दिखेगा, टेक्नोलॉजी दिखेगी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखेगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिखेगा, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर दिखेगा, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखेंगे, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन दिखेंगे, ROI दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। जब आप लोन लेने जाओगे तो इसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि आपको लोन देना है, नहीं देना है, देना है कितना और किस टर्म्स एंड कंडीशन में देना है। किसी वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाओगे तो भी यही चेक करेगा कि हम कब एग्जिट करेंगे इनसे पैसा लगाकर, क्या पोटेंशियल है, क्या पॉसिबिलिटी है। हवा के साथ बहना नहीं है, आपका पैर जमीन पे होना चाहिए। पैसे फूंकना अच्छी बात नहीं है, पैसा उठा लिया उसको मिसयूज कर रहे हैं आपको 100 स्क्वायर फीट में आपकी मशीन चल सकती है तो 1000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग क्यों बना रहे। लीज पे अगर कुछ हो सकता है तो क्यों आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये सर्कमस्टेंस पे डिपेंड करता है। जो अगला स्टेप, जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो ये है कि जो भी आपका बिजनेस मॉडल है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये स्टैटिक नहीं है, दे कीप ऑन चेंजिंग। क्योंकि आपके बाहर का जो वातावरण है, चाहे वो बिजनेस का हो, कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल हो, चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, चाहे टैक्सेशन पॉलिसी हो, चाहे यूनियन हो, इसमें चेंज होता रहता है। और अगर उस चेंज के अनुसार आपने अपने को एडॉप्ट नहीं किया, अपने बिजनेस मॉडल को ट्विक नहीं किया, उसको ऑप्टिमाइज नहीं किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को ठीक नहीं किया, कास्ट स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज नहीं किया, तो आप घाटे में चले जाओगे, आपका रिस्क बढ़ जाएगा। इसलिए आपको आंख और नाक और कान तीनों खुले रखने पड़ेंगे और समय के साथ अपने को बदलना पड़ेगा। और अंतिम सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है कि आपको स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, नैतिक होना पड़ेगा। तमाम एंटरप्रेन्योर हैं, पैसा लिए और लेके भाग गए, उनका इंटेंशन नहीं था बिजनेस चलाने का, पैसा लिए और भाग गए। मैं अपने करियर में तमाम इंसिडेंट देखा है, पैसा लिया किसी और काम पे, डाइवर्ट कहीं और कर दिया, एक यूनिट को सीख कर दी, दूसरा चला रहे, फिर उसको सीख किया, तीसरा चला रहे। ये धंधा बन गया। जैसे पहले लोन मेला होता था, एक भैंस पर 1000 लोन दिए जाते थे खूंटा बदल के। मैं PhD के दौरान पाटलिपुत्र इंडस्ट्री एरिया गया, देखा कि 90% यूनिट बंद है, शटर गिरे हुए, घास उगी हुई है। 3-4 यूनिट चल रही थी जो आटा चक्की टाइप की। और इस बिहार स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जिन्होंने इन सारी यूनिट को टर्म लोन दिया था, बैंकरप्ट हो गया। क्या आप समझते हैं इस तरह से देश का आर्थिक विकास होगा? इस तरह से देश की अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है? कतई नहीं बनेगी। जब तक आपका नैतिक स्टैंडर्ड सही नहीं होगा, ईमानदारी से आप प्रॉफिट नहीं कमाना चाहोगे, तब तक एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में जाना गलत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर इस बिजनेस करने का इरादा आपको है और इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो इसे आप लोगों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमको पैट्रोनाइज करिए। अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। एक बात और हम चलते चलते आपसे गुजारिश करेंगे कि हमेशा कोशिश करिए कि अच्छा पढ़ें, सुने और देखें। अपने अंदर अच्छी सूचनाएं भेजिए, आप बेहतर बनेंगे, आपका पर्सनालिटी बेहतर बनेगी और सफल होने का चांस आपका बेहतर बनेगा।
दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।